झाबुआ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड परीक्षा के परिणामों की। झाबुआ ने इस बार कमाल कर दिखाया है। हायर सेकेंडरी में 93.23% परिणाम के साथ जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं हाई स्कूल में भी 87.83% के साथ टॉप 5 जिलों में जगह बनाई है। मंत्री निर्मला भूरिया और नए कलेक्टर डॉक्टर योगेश भरसट ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी है। इसी शिक्षा की लहर को आगे बढ़ाते हुए रामा में स्कूल चले हम अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव का आयोजन बीते दिनों किया गया। नव प्रवेशी बच्चों को निःशुल्क किताबें, बैग और साइकिलें दी गईं और कलेक्टर ने शिक्षा को सशक्त समाज की नींव बताते हुए गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया। छोटे बच्चों के लिए भी खास खबर है। जिले के 2706 आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया, जिसमें 42,000 से अधिक नन्हे मुन्नों को स्कूली शिक्षा की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला। 5 से 6 साल के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र देकर उनके शैक्षणिक सफर की शुरुआत को यादगार बनाया गया। बेटियों की सेहत का ख्याल रखते हुए जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। 14 से 15 साल की 6,000 से अधिक किशोरियों को यह सुरक्षा कवच मिल चुका है और ये अभियान स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए लगातार जारी है। महिलाओं को लेकर भी एक अच्छी खबर है। जिले में 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का लाइव प्रसारण दिखाया गया और जन प्रतिनिधियों ने बाल विवाह के विरोध तथा बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। बाल विवाह की बात चली है तो बता दें कि अक्षय तृतीया पर इसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 20 अप्रैल के विवाह आयोजनों को देखते हुए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर विकास खंड में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी संदिग्ध जानकारी पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करने की अपील भी की गई है। वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पूरे जिले में मनाई गई। DRP लाइन सामुदायिक हॉल में कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब के विचारों को याद किया। वहीं पेटलावद में प्रतिभा सम्मान, सेवानिवृत्त कर्मियों का अभिनंदन और भव्य वाहन रैली भी निकाली गई। झाबुआ जिले के नए कलेक्टर डॉक्टर योगेश भरसट ने पदभार संभालने से पहले देवझिरी स्थित संकट मोचन महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर जिले की समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे और पारदर्शिता के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कलेक्टर की कड़ी नजर है। उन्होंने जिला अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण कर इमरजेंसी, प्रसूति वार्ड और ब्लड बैंक सहित सभी इकाइयों में 24 घंटे प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए और जनजाति छात्रावास में बच्चों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारा में बीते दिनों 12 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के माध्यम से पोषण आहार किट का वितरण किया गया। झाबुआ जिले में 9 से 23 अप्रैल तक 8वां पोषण पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर संतुलित आहार और स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बच्चों को पैकेट बंद खाने से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। 9 से 30 अप्रैल तक कृषि चौपाल अभियान के तहत किसानों को जैविक खेती, ई टोकन प्रणाली और सिंचाई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सहायता केंद्रों के जरिए किसानों को ई टोकन बनाने में मदद भी की जा रही है। किसानों को सिंचाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। मंत्री निर्मला भूरिया ने बीते दिनों पेटलावद में कानाकुआं तालाब, रामगढ़ बैराज और खरडू छोटी बैराज का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं से सैकड़ों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पानी बचाने की मुहिम भी जिले में तेजी से चल रही है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 19 मार्च से 30 जून तक गांव-गांव में तालाब, रिचार्ज पिट और अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं युवाओं के रोजगार की। 15 से 23 अप्रैल तक जनपद स्तर पर सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट और सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती शिविर लगाए जा रहे हैं। 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवा इनमें हिस्सा ले सकते हैं और चुने जाने पर ग्रेटर नोएडा में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। वहीं संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिले में 83,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर पेंशन, आयुष्मान कार्ड और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया गया है। जिले की सांस्कृतिक पहचान को नई उड़ान देते हुए मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ की विरासत पर आधारित विशेष वित्तीय वर्ष कैलेंडर का विमोचन बीते दिनों किया। इस कैलेंडर में धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति को माहवार थीम के जरिए खूबसूरती से दर्शाया गया है। और अंत में आम नागरिकों के लिए एक जरूरी सूचना, जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया आज से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन उपलब्ध है। घर बैठे सिर्फ 15 से 20 मिनट में पोर्टल पर जानकारी भरें और यूनिक ID प्राप्त कर देश की जनगणना में अपना योगदान दें। झाबुआ जिले की चिट्ठी।